जय हिंद साथियों। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एचसीएम की वैकेंसी जो कि इस बार कंबाइंड वैकेंसी आई हुई है, जिसमें सभी फोर्स को मिलाकर एक कंबाइंड नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें सीआईएसएफ भी है, बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, एसएसबी भी है, असम राइफल भी है, आईटीबीपी भी है। तो सभी फोर्स को मिलाकर एक कंबाइंड इस बार नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसमें जो है सभी फोर्स को मिलाकर वैकेंसी दी गई है। और वैकेंसी जो है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है, एचसीएम की वैकेंसी है और इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। जून जुलाई में ही इसके फॉर्म अप्लाई हो गए थे। तो अब आप लोग इसके फिजिकल का इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसके फिजिकल कब होंगे, क्योंकि इसका जो पहला स्टेज है वो फिजिकल का है। इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, इसमें पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, पहले फिजिकल होगा। जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं सभी का फिजिकल होगा, सभी को फिजिकल देने जाना पड़ेगा जितने भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसके फिजिकल कब से होंगे ये सबसे बड़ा डाउट है। और आप लोगों ने लाखों वीडियो देख लिया होगा कि फिजिकल अब हो रहे हैं तब हो रहे हैं, 50 वीडियो दिन भर में देखते होंगे और परेशान हो गए होंगे कि आखिर फिजिकल कब से शुरू होगा। किंतु जो रियलिटी है वो आपको जानना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके फिजिकल कब होने की संभावना है और अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल के भरोसे बैठकर अगर आप समय नष्ट करेंगे तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, जो सच्चाई है वो आपको मानना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो आप माने। आप लोगों को ये देखना अच्छा लगता होगा कि हाँ कल से आपके फिजिकल हो रहे हैं, एक हफ्ते बाद आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, तो उसमें आप लोग खुश रहते होंगे कि चलो अच्छा है, एक हफ्ते बाद हमारे फिजिकल हो जाएंगे, हम फिजिकल की तैयारी करते हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ाई करना बहुत ही कम लोग चाहते हैं और इसलिए कम लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो आप लोगों को अभी फिजिकल पर ज़्यादा फोकस ना करके अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट फिजिकल के बारे में बता देता हूं कि आपके फिजिकल कब होंगे। उससे पहले कोई संभावना नहीं है आपके फिजिकल होने की। तो उस डेट से पहले आप यूट्यूब का चक्कर छोड़ दीजिए, वीडियो ना देखिए। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप अपने स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखिए, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि इस भर्ती में कम पढ़ाई पर भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप फिजिकल में मेहनत कर लेते हैं प्लस टाइपिंग में मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता और पेपर भी आसान होता है। इस बार सभी का कंबाइन है तो हो सकता है कि अगर पूरा नोडल सीआरपीएफ को बनाया जाएगा फिर तो कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगा, सारा कुछ जो है वो टाइपिंग पर डिपेंड हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार मैं खुद इसमें सेलेक्ट हुआ था, टाइपिंग से बाहर हुआ था सीआरपीएफ एचसीएम में। तो टाइपिंग इसमें मुख्यतः आपको फोकस करना होगा टाइपिंग पर, क्योंकि अगर सीआरपीएफ ने टाइपिंग कराया तो आप लोग टाइपिंग से बाहर हो जाएंगे। किंतु ये बात भी सही है कि आप स्टडी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप लोग पढ़ाई को बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, पढ़ाई के बारे में सोचेंगे नहीं, तो आप टाइपिंग में कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि पहला जो कट ऑफ बनेगा वो आपके पढ़ाई पर ही बनेगा, आपके एग्ज़ाम पर ही आपका कट ऑफ बनेगा। तो पहला फिजिकल के बाद जो स्टेज होगा वो एग्ज़ाम का होगा। एग्ज़ाम के बाद आप टाइपिंग पर जा पाएंगे, तो पहले आपको एग्ज़ाम पर भी फोकस करना होगा फिजिकल के साथ साथ। अभी देखिए, फिजिकल जो आपका होगा वो 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये सफिशिएंट टाइम होता है। अगर 6 मिनट का टाइम होता तो मैं कह सकता था कि थोड़ा सा टफ है, किंतु 6.5 मिनट का टाइम है तो इसे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, फिजिकल आप क्लियर कर लेंगे। अभी फिजिकल के लिए आपके पास समय भी है। तो फिजिकल कब हो सकते हैं, अभी एक्सपेक्टेड डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहते तो ये बुक ही सफिशिएंट होगा। इस बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को दिया गया है। ये एक सॉल्व पेपर है, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि ज़रूरी है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। आप अपना नोटिफिकेशन देख लीजिए और इस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देखेंगे तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को तैयार किया गया है। तो इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को इसमें दिया गया है। तो इस बुक के जरिए आप अपने सफलता को निश्चित कर सकते हैं। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, चक्षु का एक हिंदी का बुक आता है जो कि यूनिवर्सल है, अर्थात सभी एग्ज़ाम को इसमें कवर किया गया है। चाहे आप स्टेट की कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपी पुलिस का या फिर एसएससी जीडी का या फिर अपने कोई स्टेट का, जो भी हिंदी का बेसिक स्ट्रक्चर है इस बुक में दिया गया है। अगर आप हिंदी का स्पेशल बुक चाहते हैं जो कि एक बुक सभी एग्जाम के लिए काम करे और सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं। बाकी इस भर्ती के लिए डेडिकेटेड ये इनका सॉल्व पेपर है ही, जिसमें स्पेशल इस सिलेबस को कवर किया गया है।
तो आप इसे बाई कर सकते हैं। इनका बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो देखिए बात करें फिजिकल की कि फिजिकल आपके कब से होंगे। देखिए ये चीज़ें आपको भी पता होगा कि इसके जो फिजिकल होंगे वो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, इन्हीं सेंटर पर होगा। बीएसएफ के सेंटर पर होगा, सीआईएसएफ के सेंटर पर या फिर सीआरपीएफ के सेंटर पर। इस बार सभी का कंबाइन वैकेंसी आया हुआ है, तो इन्हीं के सेंटर पर आपके फिजिकल होंगे, क्योंकि सेंटर का पूरा लिस्ट भी दिया है। आप लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पूरा सेंटर का लिस्ट भी दिया है। आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते समय चूज भी किया होगा कि आपको किसी सेंटर पर फिजिकल देना है। तो उन्हीं सेंटर पर अभी क्या है कि एसएससी जीडी के फिजिकल शुरू होने जा रहे हैं। एसएससी जीडी के फिजिकल 23 सितंबर से शुरू हो जाएंगे उन्हीं सेंटर पर। तो आपका अभी कैसे हो सकता है, आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि अभी जब सेंटर पूरी तरीके से बिजी है दूसरी भर्ती में, तो आपके कहाँ से हो सकते हैं। आपकी वैकेंसी तो बहुत ही बाद में आई। तो अभी देखिए यहाँ पर इनके जो यहाँ पर फिजिकल शुरू होंगे, इस बार सब कुछ इनका साथ में हो रहा है। तो 23 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक एसएससी जीडी के होंगे। तो इस डेट तक तो आपका कोई भी संभावना नहीं है कि फिजिकल शुरू हो जाएगा। 8 नवंबर तक तो आप भूल ही जाइए कि आपके फिजिकल होंगे। उसके बाद अभी जो है सीपीओ के बचे हैं। इसके बाद पूरी संभावना है कि सीपीओ का फिजिकल स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सीपीओ में मेंस एग्जाम भी कराना होता है। तो एसएससी जीडी के बाद जो है वो सीपीओ का स्टार्ट हो जाएगा, और सीपीओ का नोडल बीएसएफ होता है। तो आप लोगों का भी तो नोडल हो सकता है बीएसएफ हो। तो अभी जो है आपके फिजिकल जो है इस साल तो होने की संभावना बहुत ही कम लग रही है कि इस साल दिसंबर तक आपके फिजिकल हो पाएंगे, क्योंकि नवंबर तक इनका होगा। दिसंबर में हो सकता है कि ये सीपीओ का कराएं, तो दिसंबर तक तो बिल्कुल भी संभावना नहीं बन रही है कि आपके फिजिकल शुरू हो पाएंगे। संभावना बन रही है कि जनवरी तक आपके फिजिकल शुरू हो पाएंगे। अब देखिए अगर मैं कह देता कि हाँ अगले हफ्ते अगले महीने आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, तो आपको चीज़ें अच्छी लगती, किंतु जो रियलिटी है उसे आप स्वीकार कीजिए। हालांकि अभी आपके पास टाइम है, तो उस टाइम का आप सही यूज कीजिए, क्योंकि अगर बाद में आप मेरिट में या फिर फाइनल से बाहर होंगे तो वो आपको ज़्यादा दुख होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं फिजिकल में जाने वाला हूँ, आपको खुशी होगी अंदर से, तो उस खुशी के चक्कर में ना पड़िए। उस खुशी से ज़्यादा जब आप बाहर होंगे मेरिट से, वो ज़्यादा दुख देगा। तो अगर आपके पास अभी समय है तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि अपना सिलेबस अभी कंप्लीट कर ले। अभी आप पढ़ाई कीजिए, टाइपिंग कीजिए। फिजिकल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप 1 महीने भी दौड़ लेंगे तो निकाल लेंगे। कोई बहुत बड़ा फिजिकल इसमें नहीं है। तो इसलिए अभी जो आप एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि जनवरी तक ही आपके फिजिकल जाने की संभावना है। इससे पहले तो हमें संभावना नहीं लग रही। अगर कोई नोटिस बीच में आता है तो इन्फॉर्म कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रियल जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। जो कुछ भी नोटिस सबसे पहले आता है आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर रियल मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।